कैसे एक शैतान ने भगवान का दर्शन करवाया, इसके बारे में क्या आपको जानकारी है? ये प्रश्न सुन के आपके मन में ये चल रहा होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो नहीं सकता है। पर आज का टॉपिक में आपको वही कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। पर सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ होता नहीं है, सब कुछ पॉसिबल होता है। देखने का नजरिया होना चाहिए और करने का क्षमता होना चाहिए। आप हर काम को कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको रास्ता मिल जाए तो शैतान भी आपको भगवान तक पहुंचा सकता है। वो कैसे होगा, इस वीडियो से मैं आपको प्रूव करूंगा, हर कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी कुछ आपके माइंड में चल रहा है, ये वीडियो देखने का हर कुछ क्लियर हो जाएगा। बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। आज का स्टोरी तुलसीदास के समय की है। जैसा कि वो पता है कि तुलसीदास तो बहुत बड़े राइटर थे, जो दोहा लिखा करते थे, पोएम लिखा करते थे, स्टोरी लिखा करते थे। उनसे बड़ा राइटर आज तक कोई हुआ नहीं है और फ्यूचर में कोई होगा नहीं। और उनके मन में एक ही कामना था, मुझे राम से मिलना है। राम कैसा लगते हैं देखने में। वो कभी राम को मिले नहीं थे। रोजाना सब काम करने के बाद जितना भी पानी बचता था वो एक पेड़ पर ले जाकर डाल देते थे और रोज वही काम वो करते थे। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और तुलसीदास जी रोज वहां पर पानी डाला करते हैं। एक दिन अचानक से वहां पर एक दानव प्रकट हो जाता है और तुलसीदास जी से कहता है, आप रोज यहाँ पर अगर पानी डालते हैं, आपकी वजह से मुझे पानी मिलता है। मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हो चुका हूँ। आपका क्या कामना है, आप मुझे बताइए। मेरा क्षमता में होगा तो मैं जरूर पूरा करूंगा। ये सुनने का तुलसीदास जी बस इतना ही कहते हैं, मेरा तो कोई कामना नहीं है। मेरे मन में बस एक ही इच्छा है कि मैं श्री राम को देखूं, उनके संग में कुछ क्षण बिताऊं। इससे ज्यादा मेरा कुछ भी कामना नहीं है। ये सुनने का दानव कहता है, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं आपको मार्ग बता सकता हूँ जिस प्रकार से आपको राम का दर्शन हो सकता है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। अगर आपने हनुमान जी को पहचान लिया तो आप श्री राम का दर्शन जरूर कर पाइएगा। इतना सुनते ही तुलसीदास जी कहते हैं, आप कृपा करके मुझे मार्ग बताइए, मैं अभी के अभी निकल जाऊंगा। मेरे मन में श्री राम को मिलने के अलावा और कोई कामना है नहीं। मैं इसी वक्त निकल जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। दानव कहता है, आप काशी के घाट पर चले जाइए, जहाँ पे रामायण का पाठ होता है। वहां पर जो सबसे पहला आदमी आता है, जो सबसे लास्ट में जाता है, वही हनुमान जी है, जो अपना भेष बदल कर हमेशा आते हैं। अगर आप उसे पहचान लिए तो आपको श्री राम का दर्शन जरूर होगा। ये कहने का दानव वहां से अंतर ध्यान हो जाता है और तुलसीदास जी वहां से निकल जाते हैं काशी के घाट की तरफ, जहाँ पे रामायण का पाठ हो रहा है। और जाकर वहां चुपचाप बैठे रहते हैं। देख रहे हैं एक वृद्ध व्यक्ति वहां पर आ रहा है और रामायण खत्म होने का ठीक लास्ट में वो जाता है। वो जाकर उनके पैर पे गिर जाते हैं और उसे कहते हैं, आप कृपा करके मुझे राम के दर्शन करवाइए। वो व्यक्ति कहता है, आप कौन हैं, आप मेरे पैर पर क्यों गिरे हैं, मैं कैसे आपको राम का दर्शन करवा सकता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तुलसीदास हूँ, मैं जानता हूँ आप हनुमान जी है, आप कृपा करके मुझे राम के दर्शन करवाइए। हनुमान जी ये देखकर अचंबा हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, उनके मन में कुछ चलता नहीं है। बहुत विनती करने के बाद हनुमान जी अपने रूप में आ जाते हैं और तुलसीदास जी को वचन दे देते हैं, जब सही समय आएगा तो मैं राम जी का जरूर दर्शन मैं करवाऊंगा। ये कहने के बाद हनुमान जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तुलसीदास जी अपने घर को चले आते हैं और समय बीतता चला जाता है और बहुत दिन बीत जाता है। एक दिन अचानक से मंदाकिनी नदी के सामने तुलसीदास जी चंदन को पीस रहे होते हैं। अचानक से एक बालक आकर तुलसीदास जी से कहता है, मुझे थोड़ा चंदन मिल सकता है, मैं उसका टीका लगाऊंगा। इतना सुनते ही तुलसीदास जी उसे चंदन का टीका लगा देते हैं और टीका लगाते ही वो समझ जाते हैं कि ये तो मेरे प्रभु राम है। और उन्हें बार बार उन्हें खिलाते हैं, उन्हें बहुत सारा प्यार देते हैं, उनके संग में बैठते हैं, उन्हें बार बार टीका लगा रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहता था आपको समझ में आ गया होगा। और कैसे एक शैतान ने तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन करवाए थे, आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा। मेरा ये वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट क्या था, चलिए उसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। इस दुनिया में हर इंसान हर काम कर नहीं सकता है, पर उसके पास में एक क्षमता होता है, उसके पास में एक पावर होता है, जिससे आपको वो कुछ दूर तक लेकर जा सकता है। उस शैतान के पास में इतना क्षमता नहीं था कि वो श्री राम तक जा सके, पर उसके पास में इतना पावर था कि हनुमान जी का पता बता सके। इसीलिए उसने हनुमान जी का पता बता दिया और हनुमान जी के माध्यम से उन्हें राम का दर्शन हो गया। शायद मैं वो क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस दुनिया में हर इंसान के पास में हर पावर होता नहीं है, पर अगर आपके अंदर में चाह है, नॉलेज है, तो आप एक छोटे से छोटे इंसान से भी संपर्क करके आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं। अगर आप एक बार में सोचिएगा मैं टॉप पर पहुंच जाऊं, आप कभी पहुंच नहीं पाइएगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, छोटा छोटा हर्डल बनाने की जरूरत है, उसे क्रॉस करने की जरूरत है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पहचाना था और उनके पहचानने का उनसे एक वर ले लिया था कि मुझे आप श्री राम का दर्शन जरूर कराइएगा, और इस प्रकार से उन्हें श्री राम का दर्शन हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और मेरे वीडियो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।